हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी वॉइस 7200 में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑरेलिया। ये हम टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमने 90 डेज में 90 टॉपिक्स कवर कराने का टारगेट रखा है। आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम जेलीफिश या मून जेली भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास साइफोजोआ, ऑर्डर सेमियोस्टोम, फैमिली अल्मेरिडा, जीनस ऑरेलिया और स्पीसीज है ओरिटा। चलिए बात करते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट की। सोलिटरी, मैरीन एंड फ्री स्विमिंग। ये कैसे होते हैं? सोलिटरी, मैरीन और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। ये किस तरह के होते हैं? कार्निवोरस, यानी कि ये मांसाहारी होते हैं। बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। बॉडी अम्ब्रेला लाइक, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी विथ 4 रेड या पर्पल, बॉडी पर 4 रेड या पर्पल कलर के क्या होते हैं? हॉर्सशू शेप्ड गोनाड्स, यानी कि घोड़े के पैर के जैसे क्या होते हैं? गोनाड्स होते हैं। ऑन अपर सरफेस, कहाँ पर? ऊपर वाली सरफेस पर। एंड 4 लॉन्ग ओरल लोब हैंजिंग लोअर सरफेस, और 4 हैंजिंग लोब होते हैं जो कहाँ होते हैं? आपके लोअर सरफेस पर। चलिए बात करते हैं इसके डायमीटर की। ये 90 डायमीटर का होता है। ये 90 डायमीटर का होता है। इसके 2 पार्ट हैं, एबोरल यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और एक होता है नीचे वाला ओरल पार्ट। एबोरल जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, आर्क्स अम्ब्रेलर सरफेस, और ये जो ओरल सरफेस होती है ये कॉनकेव लेंस के जैसा होता है सरफेस, इसको बोलते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस। बात करते हैं इसकी बॉडी कलर की, कि इसकी बॉडी का कलर कैसा होता है। परफेक्टली ये ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड ब्लूइश वाइट गोनाड पिंकिश, और जो इनके गोनाड होते हैं वो कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। आगे बात करते हैं टेंटाकिल्स की। 8 लॉन्ग टेंटाकिल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन पर रेडियाई एंड 4 इंटर रेडियाई। ठीक है, बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर की। बात कर लेते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर की। टेंटाक्लोसिस्ट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है विद लिथोसाइट। किसके साथ? विद लिथोसाइट। ये कैल्शियम सल्फेट के बने होते हैं। हेल्प इन बैलेंस इन ड्यूरिंग स्विमिंग। जो ये टेंटाक्लोसिस्ट होते हैं ये मदद करते हैं स्विमिंग करने में और इनका बैलेंस बनाए रखने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाए जाते हैं 4 गोनाड्स पाए जाते हैं अपर पार्ट में। इसको एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। और ये जो है आपका रेडियल कैनाल है, इसमें छोटी छोटी क्या पाए जाते हैं? रेडियल कैनाल और वेलेरियम पाए जाते हैं। ये जो वाला पार्ट है ये वेलेरियम। ये मार्जिनल टेंटाकिल है। ये जो छोटे छोटे टेंटाकिल्स हैं इनको हम मार्जिनल टेंटाकिल्स बोलते हैं। और ये क्या है? आपकी ग्रूव। ठीक है, और ये ओरल आर्म्स है। ये क्या है? आपकी ओरल आर्म्स है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये जो पार्ट है ये है आपका सब अम्ब्रेलर सरफेस, और ये जो वाला पार्ट है ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं एक्सो सब अम्ब्रेलर सरफेस। ये पाए जाते हैं इसके टेंटाक्लोसिस्ट या रोपेलियम जिसको बोलते हैं। ये 8 पाए जाते हैं, रोपेलियम या टेंटाक्लोसिस्ट। ये जो मिड भाग है इसको बोलते हैं मार्जिनल टेंटाकिल्स। ये आपका ओरल आर्म्स है, और ये आपके क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? गोनाड्स। ये क्या है? गोनाड्स। और ये जो मिड भाग है इसको बोलते हैं, हम यहाँ पे पाया जाता है इनका माउथ। सब जेनाइटल पिट, ये वाला पार्ट पाया जाता है सब जेनाइटल पिट, यानी कि जो गोनाड्स लगे होते हैं सब जेनाइटल पिट पर लगे होते हैं। आगे देखते हैं।
वेलियम इज एब्सेंट, वेलियम इज एब्सेंट, इसमें वेलियम एब्सेंट होता है। माउथ इंटरनली कंटिन्यूअस इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। निमेटोसिस्ट अकर ऑन ओरल आर्म्स, निमेटोसिस्ट से क्या निकलती है? ओरल आर्म्स निकलती है। ये तीन तरह की होती हैं, एट्राइकस इजोराइजिया, होलोट्राइकस और माइक्रोबेसिस। बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। बॉडी कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, मीजोगैलिया जो अंदर वाली होती है, और जो एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, मीजोगैलिया जो मिड भाग होता है। रिजर्व फूड किस रूप में रिजर्व करती है? ये ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट के रूप में अपने आप में फूड रिजर्व करती है। बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में नर्व नेट होती है, डिफ्यूज नर्व नेट होती है और रोपेलियल गैंग्लिया होते हैं। रोपेलियल गैंग्लिया होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेंस ऑर्गन 8 पाए जाते हैं। रोपेलिया 2 पार्ट होते हैं, पर रेडियाई और इंटर रेडियाई। नंबर 1 देखते हैं टेंटाक्लोसिस्ट और स्टेटोसिस्ट। टेंटाक्लोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट का काम होता है कंट्रोल करना। सेकंड नंबर देखते हैं ओसिलाई का काम होता है फोटो रिसेप्टर का। थर्ड नंबर है आपका ओल्फैक्टरी पीट्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? ओल्फैक्टरी पीट्स जो सेंस ऑर्गन है, इसका काम होता है केमो रिसेप्टर का। क्या काम है इसका? केमो रिसेप्टर का। आगे देखते हैं इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ओरेलिया इज डायसियस, ये किस तरह का एनिमल है? डायसियस यानी कि एक लिंगी है। ईच मेड्यूसा हैज 4 गोनाड्स, प्रत्येक जो मेड्यूसा है वो 4 गोनाड्स रखता है। मेल और फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट से आपके टेस्टिस बनेंगे और फीमेल पार्ट से ओवरीज। मेल और फीमेल यानी कि टेस्टिस और ओवरी फर्टिलाइज करके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट से बनेगा आपका प्लेनुला लार्वा, और प्लेनुला लार्वा की नेक्स्ट स्टेज है मोरुला। मोरुला डेवलप होके बन जाता है ब्लास्टुला में, और ये ब्लास्टुला डेवलप होके बन जाता है गैस्ट्रुला और इफायरा में। ठीक है, गैस्ट्रुला और इफायरा फ्री होकर के क्या बना लेगा? एक डेवलप यानी कि पूरा यंग ओरेलिया बना लेगा। चलिए इसकी लाइफ साइकिल को एक बार देख लेते हैं विद स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये 2 दिए हुए हैं आपके ओरेलिया। अडल्ट मेल मेड्यूसा, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गोनाड्स। ये ओरल आर्म्स है, यहाँ से इनके निकलते हैं स्पर्म। ये है आपका ओवम, यहाँ से निकला ओवम। ये स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे ओवम को। ठीक है, और ये ओवम से फर्टिलाइज होके बना लेते हैं आपका जाइगोट। डेवलप होके बन जाता है बाइन्यूक्लिएट टेट्रा, और फिर ये डेवलप होके बन जाता है ब्लास्टुला। जैसे ही ये और आगे गति करे, गैस्ट्रुलेशन बाय इनवेजेशन सेक्शन, ये इससे क्या निकल जाते हैं? आपके सीलिया निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी सीलिया, यानी कि लार्वल स्टेज है। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा, ये प्लेनुला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्लेनुला लार्वा आगे डेवलप हो जाता है, और इसमें माउथ, इंटर्न, मेसोगैलिया और एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप हो जाती है। ये जो प्लेनुला लार्वा है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसकी प्लेनुला सेटल डाउन। ये प्लेनुला और डेवलप हो जाता है, और फिर इसके बाद इसमें बन जाते हैं ये स्टॉक। क्या बन जाते हैं? स्टॉक। ये डेवलप होके बन जाता है यहाँ से ऐसी स्ट्रक्चर, ये सबस्ट्रेटम से चिपकने के योग्य हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? सबस्ट्रेटम से चिपकने के योग्य हो जाता है, और इसमें ये बर्ड्स निकल जाती हैं। ये जो लार्वा है ये फिर यंग स्ट्रोबेला बन जाता है। ये किस फॉर्म में आ जाता है? यंग स्ट्रोबेला। ये यहाँ से यंग स्ट्रोबेला, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर इफायरा में। ये इफायरा बडिंग, इसको बोलते हैं हम इफायरा बडिंग, और ये फ्री हो जाता है। इफायरा बडिंग ये फ्री हो जाता है, और फ्री इफायरा इन प्रोफाइल, ये इफायरा की फ्री प्रोफाइल है। और ये जो इफायरा है फ्री होकर के एक यंग ओरेलिया में डेवलप हो जाता है। ये
यंग ओरेलिया में डेवलप हो जाता है। ये है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। ये आपका अडल्ट जाते हैं और इसके बोलते हैं प्लेनुला लार्वा। ये प्लेनुला लार्वा डेवलप हो जाता है, इसमें माउथ इंटर्म मिजोगैलिया बन जाती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप हो जाती है। ये फिर प्लेनुला लार्वा सेटल डाउन कहलाता है और इसी के अंदर ये डेवलप होकर के बन जाता है, यहाँ पे सबस्ट्रेटम से चिपकने की योग्य हो जाता है। ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है और इसमें बहुत सारी क्या निकल जाती है, बर्ड निकल जाती हैं। इसको हम यंग स्काइफोस्टोम भी कहते हैं। यंग स्ट्रोबिला डेवलप हो जाता है इफायरा में। यंग स्ट्रोबिला डेवलप हो जाता है इफायरा में और ये इफायरा फ्री हो जाता है। इसकी प्रोफाइल कैसी हो जाती है, फ्री हो जाती है और ये फ्री होकर के एक एडल्ट एक एडल्ट ओरेलिया में डेवलप हो जाता है। ये है इसकी लाइफ साइकिल। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।